देखो इसको अपन बोलते हैं 3D कार्ड स्टैक एनिमेशन। आओ समझते हैं इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इन शेप्स को बनाने के लिए आप आफ्टर इफेक्ट या किसी भी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप का यूज ले सकते हो। मैं सीन को सिंपली इलस्ट्रेटर में बना रहा हूँ और कोई भी एक रेक्टेंगल इस तरीके से ड्रॉ कर लेना। ध्यान रहे इसके अंदर आप क्लिपिंग मास्क करके इमेज भी लगा सकते हो और इस किसी भी एक शेप में मैं ग्रेडियंट लगा के बता देता हूँ। तो मैंने लगभग एक 45 डिग्री के एंगल का ग्रेडियंट अच्छा सा बना लिया। इस तरीके से मैंने एक ग्रेडियंट शेप बना लिया। इसकी मैं 6 कॉपीज ले लूंगा। सेलेक्ट किया शेप को, रोटेट टूल यूज किया और ऑल्ट के साथ आपके सीन के सेंटर में क्लिक करा देना। एंगल ले रहा हूं 45 और ले रहा हूं कॉपी और कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस कर करके इस तरीके से आपको एक सीन बना लेना है। लेकिन जितने भी नंबर ऑफ स्टैक है उन सबका एंगल अभी चेंज हो गया, तो मैं सबको सेलेक्ट करूंगा, विंडोज में जाऊंगा, यहां से जाऊंगा ट्रांसफॉर्म पैनल में और एंगल वापस से 0 ले लूंगा। तो आपको इस तरीके का एक लुक मिल जाएगा। समझ में आई? इन सबका एक बार कलर फटाफट से मैं चेंज करा देता हूं। तो मैंने सिंपली यहां पर इस तरीके के ग्रेडियंट लगा के ये शेप बना लिया है। अब सिंपली F7 की मदद से लेयर्स पैनल में जाना और इन सबका एक ग्रुप बना लेना। ग्रुप बना लिया, या आ गया आपका ग्रुप। ग्रुप को सेलेक्ट करना, इन 3 लाइंस पे जाना और यहां से सेलेक्ट कर देना रिलीज टू लेयर्स सीक्वेंस। तो सारी लेयर्स अलग निकल के आ जाएगी और इन सबको सेलेक्ट करके एकदम ऊपर ड्रैग कर रहा हूं ताकि ये बाहर आ जाए ग्रुप से। और ये लेयर अब एक खाली लेयर है, इसको मैं सिंपली डिलीट करा देता हूं। इसको नॉर्मल इलस्ट्रेटर की फाइल की तरह मैंने नाम दे दिया कार्ड स्टैक और सेव करा दिया। इस पर्टिकुलर फाइल को आपको आफ्टर इफेक्ट में इंपोर्ट करा लेना है। मैंने सिंपली इंपोर्ट करा ली फाइल्स और इंपोर्ट कराते टाइम लिख लेना रिटेन लेयर साइजेस ताकि सारी लेयर्स अलग अलग तरीके से निकल कर आए। डबल क्लिक किया, ऑन करा लिया। ये सेलेक्ट करने के बाद सिंपली राइट क्लिक कर रहा हूं, न्यू में जा रहा हूं और मैं एक नल ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। बना लिया। नल ऑब्जेक्ट को कंट्रोल के साथ आप एंकर पॉइंट टूल पे डबल क्लिक कर देना ताकि बीचों बीच अलाइन हो जाए और फिर अलाइन से सेंटर अलाइन करा लेना। इस स्टेप का जरूर से ध्यान रखना। सिंपली जो नल लेयर है उसको आप सेंटर अलाइन करा लो। करा लिया। अब सभी लेयर को सेलेक्ट कर रहा हूं मैं और इन सबको पेरेंट करा रहा हूं मेरे नल ऑब्जेक्ट से। सिंपली नल पे जाऊंगा, रोटेशन लगाऊंगा और करीबन 3 सेकंड्स के अंदर ये पूरा कंप्लीट एक रोटेशन पूरा करे। तो मैंने रोटेशन करा दिया यहाँ पर 1। क्लियर है? ठीक है भाई। लेकिन क्या हो रहा है, सारे जो मेरे कार्ड्स हैं वो भी साथ साथ रोटेट हो रहे हैं। तो कुछ भी नहीं करना, आप इन सभी लेयर को सेलेक्ट करना और उस रोटेशन से माइनस करा देना। यानी कि अगर किसी भी रोटेशन को खत्म कराना है तो अगर मैंने वो +1 लिया है तो इन सब लेयर को क्या ले लूंगा रोटेशन, -1 -1। तो R पे गया रोटेशन, अगेन एनिमेशन करी मैंने ऑन, एक को ऑन करूंगा सब हो जाएगी क्योंकि सारे सिलेक्टेड है। लास्ट की फ्रेम पे गया और वैल्यू कर दी सबकी कितनी, -1। तो आपको एक इस तरीके का स्टैक लुक मिल जाएगा। अब इन सारी लेयर्स को सेलेक्ट करना, F9 दबाना और जाना यहाँ से ग्राफ एडिटर के अंदर और इन सबको साथ में इस तरीके से कुछ लुक दे देना। तो स्टैक मूव होते टाइम बड़ा अच्छा सा लगेगा। आई बात समझ में? ये कराने के बाद इन सभी लेयर को थोड़ा सा मुझे अच्छा सा एक ग्लो देना है। मैंने सभी लेयर को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और बना दिया एक प्री कंपोज। नाम दे दिया इसका कार्ड स्टैक। इस पे अप्लाई कर देंगे अपन हल्का सा ग्लो इफेक्ट और रेडियस में थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं और इंटेंसिटी जरा कम कर रहा हूं तो एक अच्छी सी शाइन मिल जाएगी। हल्का सा इसको टेक्सचर देने के लिए अप्लाई करेंगे नॉइज। आपको सिंपली ग्लो और नॉइज इफेक्ट को लगाने के बाद वैल्यूज कुछ इस तरीके से रख लेनी है। तो अगर इसको 3D बनाना है, लेयर को 3D करेंगे तो सिंपली देखो मैंने स्केल और ओरिएंटेशन को एनिमेट किया, इन दोनों की फ्रेम्स को लास्ट में भेज दिया और शुरू में एंगल थोड़ा सा ये और इस पर्सपेक्टिव पे डाल दूंगा और स्केल कर दिया मैंने 0। दोनों को सेलेक्ट किया, F9 और हल्का सा एक ग्राफ दे दिया स्मूथ। लास्ट में मैं एक साउंड इफेक्ट लगा रहा हूं तो इसका फाइनल लुक कुछ ऐसा जाता है। इस तरीके से आप एनिमेशन को बना सकते हो। क्लियर?